मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अर्थिंग वाला टॉपिक है। इसमें आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, उसके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें लिखा गया है जो एमसीबी है, एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, विद्युत उपकरण सरणी। जो सीरीज उपकरण में क्या किया जाता है, मतलब कि पूछा गया है जो एमसीबी है वो किस में यूज की जाती है। गीजर में यूज करते हैं, लोकोमोटिव में करते हैं, या हेलोजन में करते हैं, या एयर कंडीशनर में करते हैं। किस में करते हैं हम? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? पूछा क्या गया है? एल टाइप पूछा गया है। हाँ, ये ध्यान रखना, एमसीबी जो है वो किस उपकरण की है? एल टाइप की है। जो एल टाइप की है वो होती है हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई? एमसीबी पूछा गया है, एमसीबी में कौन सा होता है? वो होता है गीजर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गीजर होगा, क्योंकि एल टाइप में पूछा गया है। एल टाइप होता है, जी टाइप होता है, वो अलग अलग के लिए यूज किए जाते हैं। जो इसका भी आंसर रहेगा वो गीजर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास जो घरेलू वायरिंग है स्थापना में अनुप्रयुक्त धारा क्षमता क्या होती है? जो धारा क्षमता होती है आपको पता है, लीकेज करंट बोलते हैं इसको हम। लीकेज करंट कितना होता है? 1/5000वां भाग होता है। देख लो ऑप्शन में कौन सा है, 1/5000वां भाग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, हाँ 5000वां भाग। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखो ऑप्शन नंबर डी क्या है? 1/5000वां भाग। यहाँ पे 1/500 लिखा है, 500 नहीं होगा। 5000वां भाग क्या होता है? लीकेज करंट बोलते हैं। जो हमारा लीकेज करंट होता है वो 5000वां भाग होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर पूछा गया, ध्यान रखना, मिली एम्पियर का झटका लगता है तो क्या प्रभाव होगा? पूछा गया है हमें। क्या पूछा गया है? वो दर्दनाक, क्योंकि 20 मिली एम्पियर, देखो यहाँ पे 50 मिली एम्पियर लिखता तो उसमें क्या हो जाता है? शरीर जल जाता है, मतलब आदमी डेथ होने की संभावना होती है। पर 20 मिली एम्पियर पूछा गया है। ये 20 मिली एम्पियर में क्या होता है? दर्दनाक झटका होता है, मतलब उसको झटका बहुत जोर का लगेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखो ऑप्शन नंबर बी, दर्दनाक झटका होगा उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा पूछ लेना एक एक करके। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें पूछा गया है एसी, मतलब कि एसी सिंगल फेज वायरिंग स्थापना के लिए वोल्टेज पाथ, वोल्टेज ड्रॉप, मतलब वोल्टेज पाथ का मतलब होता है वोल्टेज ड्रॉप को निकालने का सूत्र क्या होता है भाई? बताइए। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होता है? वोल्टेज पाथ निकाल, वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालते हैं हम? ओम्स लॉ पढ़ रखा है। ओम्स लॉ में क्या होता है? V प्रोपोर्शनल किसके होता है? I के होता है। तो हमको V निकालने के लिए बोल रहा है, वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए क्या होता है? V बराबर IR होता है। देख लो ऑप्शन में कौन से में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। V IR यही तो है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्या पूछा गया है हमको? सिंगल फेज जो वायरिंग होती है वोल्टेज पाथ पूछा गया है। यहाँ पे वोल्टेज की जगह रेजिस्टेंस पूछता तो फिर क्या होता? V/I होता। ये करंट पूछता तो I बराबर V/R हो जाता। तो इसलिए अभी जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन रहेगा ए, ऑप्शन V बराबर IR होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है मौजूदा अर्थिंग संयोजन में अर्थ प्रतिरोध को मापने को कम करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? भाई किसका प्रयोग करते हैं हम? धरती में गड्ढे कर कर चारकोल। धरती में गड्ढे हमेशा गीले, हाँ गीला होता है। क्यों भाई? अर्थ का रेजिस्टेंस क्या होता है? हमेशा अर्थिंग क्या होना चाहिए? हम जमीन में अर्थिंग क्यों करते हैं? क्योंकि नमी बनाए रखे करके। और अर्थिंग बनाते कैसे हैं? हम पहले क्या करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं, 2.5 फीट का गड्ढा खोदते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? एक रॉड डालते हैं, उससे हम अर्थिंग को तैयार करते हैं। उसमें चारकोल, नमक और कोयला डालते हैं, उससे अर्थिंग तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। हम धरती में गड्ढा करके नमी बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो इसमें डायग्राम देख लो पहले। इसमें पूछा गया है वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? मतलब कि ये परीक्षण कर रहा है, क्या चीज चेक कर रहा है, ये पूछा गया हमको। एक कंडेंसर है हमारे पास,
वो अर्थ में लगाया गया है। मैं आपको चारों ऑप्शन दिखा देता हूं। इसमें ऑप्शन दिख रहे हैं? तो इसमें क्या पूछा गया है, वो ध्रुवता जांच रहा है, या फिर हमारे पास खुला ओपन सर्किट टेस्ट कर रहा है क्या, ओपन सर्किट टेस्ट कर रहा है क्या, या फिर अगला पूछा है नाविकों के मध्य कुचालक प्रतिरोध को माप रहा है क्या, या चालकों में मध्य कुचालक प्रतिरोध माप रहा है, क्या कर रहा है, ये ध्रुवता को जांच रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी है, चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध को माप रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, ध्रुवता जांचने के लिए नहीं होगा इसका। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मैगर का उपयोग, यूज ऑफ मैगर पूछा गया है। मैगर का उपयोग क्या होता है भाई, क्या चेक करने के लिए करते हैं हम ध्रुवता जांचने के लिए करते हैं, कुचालक प्रतिरोध परीक्षण के लिए किया जाता है, या इलेक्ट्रोड प्रतिरोध को जांचने के लिए, या भूचालक का निरंतरता जांचने के लिए, किसका प्रयोग कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कुचालक प्रतिरोध मापते हैं तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्योंकि मैगर क्या होता है, वो क्या मापता है, वो कुचालक प्रतिरोध को मापता है। सबसे हाई जो मापता है, मैंने बोला ना आपको, मैगर मापता है। सबसे कम जो मापता है, कितना ओम मापता है, वो केल्विन ब्रिज होता है, जो 1 ओम 2 ओम 3 ओम 5 ओम तक 10 ओम तक माप सकता है, वो केल्विन डबल ब्रिज होती है। जो मध्यम प्रतिरोध को मापा जाता है वो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। जो अति उच्च प्रतिरोध को मापता है वो होता है मैगर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर मैगर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप देते रहना यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वायरिंग, घरेलू वायरिंग, मतलब कि जो हम घरों में वायरिंग करते हैं, घरेलू वायरिंग सर्किट में जो लैंप चमक कम है और मोटर धीमी गति से चल रही है, तो क्या कारण हो सकता है? लैंप क्या हो रहा है, कम जल रहा है, प्रॉपर उसकी जितनी रोशनी देनी चाहिए थी उतनी रोशनी नहीं दे रहा है वो, और मोटर धीमी चल रही है, तो क्या कारण हो सकता है भाई? न्यूट्रल लाइन चालकों के बीच लघुपतित हो सकता है, चालकों के बीच लघुपतित हो सकता है, या फिर न्यूट्रल में ओपन सर्किट हो सकता है, या उच्च प्रतिरोध श्रेणी परिपथ में हो सकता है, या भू संपर्क जो तार है वो ओपन हो सकती है। कौन सा सही है इसमें? हमको ऑप्शन पूछा गया है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, घरेलू वायरिंग सर्किट में, जो घरेलू हम घरों में वायरिंग करते हैं, उसमें जो लैंप चमक होती है वो मोटर धीमी गति से चल रही है, मोटर जो लैंप है वो कम चमक रहा है, रोशनी दे रहा है, मोटर कम घूम रही है। देखो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी बिल्कुल जो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या पूछा गया है, उच्च मान प्रतिरोध जो होता है वो सीरीज में दोष दिखा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। उच्च मान के जो प्रतिरोध होते हैं वो सीरीज परिपथ में दोष दिखाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अर्थ प्रतिरोध परीक्षण में धारा उत्क्रम का क्या कार्य क्या होता है पूछा गया है। हमको धारा का कार्य पूछा गया है, जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस टेस्टर का क्या कार्य होता है ये पूछा गया है। वो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, या फिर डीसी की ध्रुवता को उलट देता है, या फिर पूछा गया है जो एससीआर होता है वो आपूर्ति में बदल देता है, या फिर पूछा गया जनरेटर, जो जनित्र होता है, जनरेटर बोलते हैं, जनरेटर में घूमने की दिशा बदल सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन बोला गया है, यहां ध्यान देना, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है, किस स्थान से जुड़ी होती है? वो हमारे पास आईसी सर्किट से जुड़ी होती है, या मेन स्विच से जुड़ी होती है, या एनर्जी मीटर से जुड़ी होती है, या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जुड़ी होती है? किससे जुड़ी होती है? वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जुड़ी होती है। ये पूछा गया है एनर्जी मीटर, वो जो है एनर्जी मीटर से जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, पूछा क्या गया था, जो आपूर्ति सेवा होती है वो एनर्जी मीटर, जो हमारी सेवा मतलब सप्लाई आती है, सबसे पहले किसमें आती है? एनर्जी मीटर में आती है, तो इसलिए एनर्जी मीटर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला गया है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो क्रीपिंग का मतलब फायदा क्या होता है। जो क्रीपिंग होती है, हमारे पास एक टूल्स होता है क्रीपिंग, उसमें पूछा गया इसका फायदा क्या होता है? ढीले कनेक्शनों को टाइट करने के लिए प्रयोग किया जाता है,
या फिर सुधारने के लिए किया जाता है, या धारा एडिट जो धारा होती है उसको कम करने के लिए किया जाता है, या आसानी से बदलने के लिए किया जाता है? किस लिए करते हैं? ढीले संयोजन को टालने के लिए करते हैं, मतलब उसको टाइट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि गुथे हुए चालक, पूछा गया है गुथे हुए कंडक्टर ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फायदा होता है? फायदा क्या होता है गुथे हुए चालक? तो क्या होता है? अधिक लचीला होता है या कम लचीला होता है? अधिक लचीला होता है या कम वोल्टेज होती है? या पूछा गया है अधिक कुचालक प्रतिरोध होता है? क्या होता है? अधिक लचीला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देख लो, क्या है? अधिक लचीला होता है गुथे हुए चालक की तुलना में, जो ठोस कंडक्टर होता है वो अधिक लचीला होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इसमें बोल रहा है कि मैगर, अब देखो भाई मैगर के सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि अर्थिंग वाला टॉपिक है। मैगर उपयोग में नहीं है, पूछा गया मैगर उपयोग में नहीं है, फिर भी वह क्यों सूचक पैमाने को शून्य की स्थिति में नहीं है? शून्य की स्थिति में कभी भी मैगर नहीं होता है। मैगर क्या होता है? एक तरफ इन्फिनिटी होता है, दूसरी तरफ शून्य होता है, तो मैगर हमेशा बीच में होती है उसकी सुई। तो यही चीज पूछा गया है हमको। इसमें पूछ रहा है कि मैगर उपयोग में नहीं है, मतलब उसका कोई यूज नहीं कर रहे हैं हम, तो यूज नहीं कर रहे हैं फिर भी उसे क्यों सूचक पैमाने में शून्य की स्थिति में नहीं है, स्थिति नहीं है, ऐसा क्यों होता है ये पूछा गया है। क्यों होता है? विचलन क्या होता है इसमें? विचलन बलागुण धारा के समानुपाती होती है, या बोला गया है विचलन बलागुण धारा के वर्ग के समानुपाती होती है? वर्ग के समानुपाती होती है? वर्ग के समानुपाती होती है? नहीं, इसमें होता है ऑप्शन नंबर ए, यह क्या है? बलागुण। यह बलागुण को नियंत्रित नहीं करता है, बलागुण को नियंत्रित नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें जो है आईई नियम, जो हमारे पास इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स होते हैं उसमें पूछा गया है, आईई नियम के अनुसार उदासीन संयोजन में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाता है? ये पूछा गया। कैसे नियंत्रित करते हैं? फिर कैसे नियंत्रित करते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है कि उसको नियंत्रित कैसे करते हैं। आईएस नियम के अनुसार उसकी जो प्रतिबाधा के मध्य से गहराई लेते हैं, या फिर अर्थ प्लेट द्वारा प्रदान किया जाता है, चालक का आकार बढ़ाकर, या फिर समानांतर अर्थिंग कर देने से किया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? पूछा गया है हमें, क्या पूछा गया है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। क्या होगा? प्रतिबाधा के मध्य से कमाई, मतलब कि लगाई गई जो अर्थिंग लगाई जाती है वो प्रतिबाधा, मतलब कि प्रतिबाधा मतलब इंडक्टेंस जो होती है हमारे पास, उसको उसके मध्य लगा करके हम इसको चेंज कर सकते हैं आईएस रूल को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विविधता गुणांक की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? भाई पूछा गया हमको फॉर्मूला। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, मिनिमम जो होता है एक्चुअल लोड जो होता है, जो मिनिमम एक्चुअल लोड होता है वो हमारे पास क्या होता है? इंसुलेटेड लोड के बराबर होता है, तो इसलिए अपॉन, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, जो हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है, पूछ रहा है जो पृथ्वी प्रतिरोध मापने के लिए किस विधि की संचालित किया जाता है? कौन सा होता है? करंट के लिए क्या करते हैं, या विभवपात के लिए करते हैं? अगला क्वेश्चन, अगला जो सी ऑप्शन है, धारा के लिए करते हैं, या फिर हम पोटेंशियल के लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? विभवपात के लिए करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, विभवपात के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? भाई हम, मतलब घर में हमने वायरिंग कर दी है, जब वायरिंग करते हैं उसमें हमको एक परीक्षण टेस्ट करना होता है, वो हम किससे करते हैं? मल्टीमीटर से करते हैं, मैगर से करते हैं, शंट से करते हैं, या सीरीज प्रकार के ओममीटर से करते हैं? मल्टीमीटर से अच्छा जो होता है वो मैगर भी होता है। अभी जो मल्टीमीटर से अच्छा होता है वो मैगर से भी हम परीक्षण कर सकते हैं,
तो मैगर या इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। हम मैगर से करते हैं। देखो हमारे पास मैगर नहीं होता तो हम फिर टेस्ट आर्म मल्टीमीटर से भी कर सकते थे, ठीक है, कंटिन्यूटी जो हम चेक करते हैं। तो इसलिए मैगर अच्छा होता है, इसलिए हम जो घरों में नए घरेलू में जो स्थापना करते हैं उसको हम टेस्ट करने के लिए मैगर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला गया है, इसमें पूछ रहा है अर्थ प्रतिरोध परीक्षण का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए एसी की आवश्यकता क्यों होती है भाई, क्यों होती है? पूछा क्या गया इसमें, हमें पूछा गया है अर्थ प्रतिरोध परीक्षण का उपयोग करके अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए एसी की आवश्यकता क्यों होती है? करंट को नियंत्रित नियमान करने के लिए, वोल्टेज पात बढ़ाने के लिए, या वोल्टेज पात घटाने के लिए, या फिर हमारे पास अपघटीय विद्युत वाहक फल घटाने के लिए। किसके लिए करते हैं इसको? वोल्टेज बढ़ाने के लिए, करंट को नियंत्रित करने के लिए, किसके लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर डी जो होता है वो है अपघटीय विद्युत वाहक बल को घटाकर हम क्या कर सकते हैं, एसी की आवश्यकता होती है जब विद्युत वाहक बल हमारा घटता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला गया है अर्थ परीक्षण, अर्थ प्रतिरोध परीक्षण परीक्षक में जो ओम मीटर होती है, ओम मीटर सुई में विक्षेप किसके समानुपाती होती है, ये पूछा गया हमको। किसके समानुपाती होती है? धारा कुंडली की धारा में होती है, या विभव कुंडली में होती है, या फिर हैंडल में होती है, या फिर दो कुंडलियों के धारा अनुपात होता है? कौन सा सही है इसमें? दो कुंडलियों का होता है, तो दो कुंडलियां होती हैं उसमें, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। उसमें दो कुंडलियां होती हैं, दो क्वाइलें होती हैं, वो उसके अनुपात के बराबर होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला गया है अर्थ प्रतिरोध परीक्षण किस सिद्धांत काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है भाई? अर्थ प्रतिरोध किस पे काम करता है? स्वप्रेरण पे करता है, या अन्योन्य प्रेरण पे करता है जिसको हम मैक्सवेल बोलते हैं, या फिर हमारे पास विभव पे करता है, या फ्लेमिंग पे करता है? किस पे करता है? क्या पूछा गया है? अर्थ प्रतिरोध किस पे करता है? अर्थ प्रतिरोध हमारे पास किस पे करेगा? वो हमारे पास देखो सेल्फ इंजेक्शन जो होता है ये किस में होता है? हमारे पास सेल्फ इंजेक्शन मोटर में होता है। म्यूचुअल इंजेक्शन किस में होता है? ट्रांसफार्मर में होता है। तो ए और बी तो हमारे पास ऑप्शन में है नहीं अभी, तो विभवपात की विधि के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। विभवपात के लिए करते हैं, फुल द हमारे पास जो पोटेंशियल मेथड होता है उसके द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला गया है अर्थ के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है भाई? क्या पूछा गया है? अर्थ का प्रतिरोध को कम करना है हमने, कम कैसे करेंगे? दोहरी अर्थिंग प्रदान करके कर सकते हैं, या फिर अर्थ के लिए गड्ढे की गहराई कम करके कर सकते हैं क्या? कम करके कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं हम। कम करके कैसे करेंगे? तो फिर इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाने से किया जाता है, या इलेक्ट्रोड की लंबाई घटाने से किया जाता है? क्या पूछा गया है? अर्थ के प्रतिरोध को कैसे कम करते हैं? कम करने के लिए क्या करते हैं हम? दोहरी अर्थिंग प्रदान करते हैं। दोहरी अर्थिंग से तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। इलेक्ट्रोड की लंबाई को कम करना है, इलेक्ट्रोड की लंबाई को बढ़ा करके कर सकते हैं, या फिर घटाने से कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? दोहरी अर्थिंग प्रदान करने से। इसमें पूछा गया है जो अर्थ के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है, अर्थ के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोहरी अर्थात दूसरी अर्थिंग प्रदान करके हम क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। दो अर्थिंग करके हम अर्थिंग का प्रतिरोध को कम कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो डेड होती है, डेड विद्युत वायरिंग, जो डेड विद्युत मतलब शॉर्ट सर्किट बोलते हैं इसको हम, ठीक है। डेड विद्युत वायरिंग में इंस्टॉलेशन में मैगर क्या पड़ता है भाई? क्या पड़ता है मैगर? मतलब कि मैगर में एक तरफ इंफिनिटी होता है, मैंने अभी बताया था। मैगर में एक तरफ इंफिनिटी लिखा होता है, दूसरा तरफ जीरो होता है। तो बोला शॉर्ट सर्किट है, तो शॉर्ट सर्किट में क्या दर्शाएगा? वो 0 ओम दर्शाएगा, 1 मेगा ओम दर्शाएगा, या फिर हमारे पास 500 मेगा ओम दिखाएगा, या फिर इंफिनिटी दिखाएगा। शॉर्ट ये वो वाला नहीं है। इसमें पूछा क्या गया है? मैगर पूछा है। मैगर जब कोई हम उससे चेक करते हैं, कोई घर जो वायरिंग है उसको चेक करते हैं,
तो उसमें जो डेड विद्युत वायरिंग है वो इंस्टॉलेशन में मैगर क्या पड़ेगा, मैगर की रीडिंग क्या आएगी, ये पूछा गया है। 1 मेगा ओम नहीं आएगी भाई, वो कितनी आएगी हमारे पास, देखो जब शॉर्ट सर्किट बोला गया है तो शॉर्ट सर्किट में 0 होगा और ओपन सर्किट होता तो इन्फिनिटी होता, तो इसलिए ऑप्शन जो होगा अभी हमारे पास 0 ओम होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दो, इसमें 2 क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पे अभी शॉर्ट सर्किट की बात कर रहा है, शॉर्ट सर्किट वायरिंग, यहाँ पे ओपन लिख देगा तो फिर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी ऑप्शन सही होगा फिर, ठीक है। अभी इसका ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है, 0 मेगा ओम दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एक हमको डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में पूछा गया है परीक्षण, मतलब एक कौन सा प्रकार है, क्या चेक कर रहा है ये देखो एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा है हमारे पास, एक किसी जो हमारे पास बोर्ड होते हैं उसमें से किसी एक को इंस्टॉलेशन चेक कर रहा है, किससे, लैंप के माध्यम से, जो लैंप है हमारे पास, लैंप के मेथड से क्या कर रहा है, इंस्टॉलेशन को चेक कर रहा है, मतलब घर की वायरिंग की है उसको ये चेक कर रहा है, तो उसको चेक करने के लिए बोला गया है कि ये क्या जांच रहा है, ध्रुवता जांच रहा है, बिल्कुल सही बात, ध्रुवता जांच रहा है। फिर ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा हुआ है एक, आपको दिख रहा होगा इसमें, देखो क्वेश्चन देख लो इसका, ये है डायग्राम, इसमें 4 ऑप्शन है, इनमें पूछ रहा है ये जो टेस्ट कर रहा है ये किस चीज को चेक कर रहा है, ध्रुवता को चेक कर रहा है फिर ये, या फिर निरंतरता, ओपन सर्किट को चेक कर रहा है, क्या ओपन सर्किट तो हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि यहाँ पे एक सर्किट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर लगा रखा है इन्होंने, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, ए ऑप्शन ही रहेगा ध्रुवता टेस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है सिस्टम अर्थिंग कहाँ की जाती है भाई, जो सिस्टम अर्थिंग करते हैं आप वो अर्थिंग कहाँ की जाती है, जनरेशन पे किया जाता है, या विद्युत जहां पे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जाता है क्या, या फिर हमारे पास छोटे औद्योगिक स्थापना में किया जाता है, या घरेलू वायरिंग में किया जाता है, कौन सा पूछा गया है, सिस्टम पूछा गया है। सिस्टम अर्थिंग जो होती है वो जनरेशन में किया जाता है, जहां पे बिजली का उत्पादन किया जाता है, जहां पे हम बिजली बनती है, जहां पर वो जनरेशन स्टेशन होता है जहां पे बिजली का उत्पादन हो रहा है। उसके बाद जनरेशन के बाद कहाँ जाती है, ट्रांसमिशन में, ट्रांसमिशन लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन के बाद कहाँ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, जो हमारे घरों में लगी होती है, जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसलिए जो इसका ऑप्शन रहेगा वो जनरेशन स्टेशन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, जनरेशन स्टेशन में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखो ऑप्शन नंबर जनरेशन, कहाँ जो सिस्टम अर्थिंग की जाती है वो जनरेशन पे किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है कि जो अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति प्रदान, क्या कारण होता है उसका, आपूर्ति का क्या कारण होता है, ये पूछा गया है, क्या कारण होता है फिर बताइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोबारा पढ़ लो, पूछा है जो अर्थ का प्रतिरोध है उसको मापना है किससे, इलेक्ट्रोड की एसी, जो एसी सप्लाई होती है उसके द्वारा मापा जाता है, तो उसकी आपूर्ति में करने का क्या कारण होता है, इसको क्यों किया जाता है ऐसे, एसी से क्यों चेक किया जाता है इसको, ये पूछा गया है, क्यों किया जाता है, फिर स्थिर विद्युत कुंडली फील्ड जो प्रदान करके किया जाता है, या फिर मीटर, जो मीटर होते हैं कुंडली में सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, या फिर तीसरे ऑप्शन पूछा गया है मीटर में धारा का मान को घटाने के लिए किया जाता है, चौथा ऑप्शन बोला गया है विद्युत अपघटन में विद्युत वाहक बल को हटाने के लिए किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या पूछा गया है, विद्युत अपघटन में विद्युत वाहक बल हटाने के लिए, जो विद्युत वाहक बल होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं इसको हम, विद्युत वाहक बल को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही तो बोलते हैं, उसको हटाने से क्या किया जाता है, एसी आपूर्ति को अर्थ इलेक्ट्रोड से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है कि जो उपकरण अर्थिंग होती है, देखो भाई जो हमारे पास उपकरण अर्थिंग की सुरक्षा की तुलना में सिस्टम अर्थिंग क्यों अलग होती है भाई, अलग क्यों होती है, ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है, जो सिस्टम अर्थिंग होती है उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग होती है, अलग क्यों होती है, कहां पे की जाती है, अभी बताया था मैंने आपको, जनरेशन पे किया जाता है इसलिए अलग की जाती है। तो पूछा क्या गया है, यह केवल मनुष्य की सुरक्षा के लिए किया जाता है, या फिर यह सभी विद्युत दोषों को बचाने के लिए किया जाता है, या फिर यह
धारावाहक चालकों को संधारित करने के लिए किया जाता है, या फिर यह गैर धारा विद्युत धाराओं को संयुक्त करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये केवल जो होते हैं ऑप्शन नंबर, यह धारावाहक चालकों को संशोधित करने के लिए पूछा क्या गया है। उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों होती है? सिस्टम अर्थिंग जो अलग होती है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या पूछा गया है? यह क्या है? धारावाहक चालक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है भाई BIS की बात कर रहा है, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की पूछा गया। इसके अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबे मतलब कि कॉपर अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार कितना होता है, ये पूछा गया है। कितना होता है? देखो पूछा क्या गया है, एक कॉपर जो तार होती है वो BIS के नियम के अनुसार, अब तो IS नियम हो गया है, BIS नियम के अनुसार जो होता है पूछा गया है उस तार का हमारे पास जो गेज होता है वो कितना SWG बताएगा या फिर कितना mm बताएगा। वो mm में दे रखा है यहाँ पे, तो mm कितना बताएगा ये पूछा गया है। कितना बताता है वो? 1.5। देखो ऑप्शन दिया है इसमें 3 mm स्क्वायर, 3.5 स्क्वायर mm लिखा है, 3.5 स्क्वायर mm लिखा है, 2.5 स्क्वायर mm, 1.2 जो होता है कॉपर के लिए जो करते हैं हम 1.5 करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1.5 ही यूज करते हैं किसके लिए? कॉपर के लिए, IS नियम के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाता है? सिस्टम अर्थिंग किसके लिए किया जाता है भाई? गोदाम वायरिंग के लिए किया जाता है, या फिर हमारे पास व्यवसायिक के लिए, घरेलू के लिए, या उपकेंद्र के लिए? किसके लिए किया जाता है? सब स्टेशन के लिए किया जाता है या फिर किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ये सब स्टेशनों में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर होगा, उपकेंद्र के लिए किया जाता है जो सिस्टम अर्थिंग होती है जनरेशन स्टेशन पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बताया गया है, अगले क्वेश्चन में बताया गया है, इसमें बता रहा है कि इसमें पूछ रहा है IE। देखो भाई IE नियम के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुवेद भाव क्या होता है? किसके लिए पूछा गया भाई? पावर के लिए पूछा गया है। देखो इसमें दो ऑप्शन आते हैं एक पेपर में, या तो पूछेगा आपको लाइट और फैन के लिए परिपथ लोड कितना होना चाहिए। लाइट और फैन जहां पे लिखा होगा यहाँ पे ध्यान रखना, उप परिपथ लिखेगा वहां पे भी, यहाँ पे पावर लिखा है, पावर की जगह लिख देगा वो लाइट और फैन के लिए मैक्सिमम लोड कितना होता है, वो होगा आपका 800 वाट। पर इसमें हमको क्या पूछा? पावर पूछी है। पावर के लिए 3000 वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी देख लो एक बार। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर सी क्या पूछा गया है? अभी पूछा गया है कि इसमें जो पावर के लिए यूज करते हैं वो 3000 वाट होता है, लाइट और फैन के लिए जो होता है 8000 वाट होता है। आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त करते हैं, कल आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। ठीक।